गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। प्रियंका जी, जी सर। अपने बारे में कुछ बताएं हमें। सर मैं अजमेर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10th तथा 12th क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय से कंप्लीट किया है सर। उसके पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से वर्ष 2021 में कंप्लीट की तथा वर्तमान में मैं भीलवाड़ा ज़िले में पटवारी पद पर कार्यरत हूँ। CGPA 10th में 10 में से 10, बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हैं आप। जी सर। और फिर 12th में आपके 92%, BSc में आते आते ये 78% रह गई। जी सर। क्या कारण है? सर ग्रेजुएशन के साथ ही सर मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो सर थोड़ा फोकस। पटवारी के पद पे काम कर रहे हैं, जी सर। तो ऐसा नहीं लग रहा आपका कि मुझे पटवारी से बड़ी ऊपर की पोस्ट है वो हासिल करनी चाहिए थी? सर मैं अभी उसके लिए प्रयास कर रही हूँ सर। तो पटवारी के पद पे क्यों ज्वाइन किया आपने? सर उस टाइम मुझे लगा कि मैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए कोई जॉब ढूंढूं, तो सर मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया, क्लियर हुआ और ज्वाइन कर लिया सर। तो पटवारी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है गांव के लिए है वो। जी सर। पटवारी को कहते हैं ऊपर करतार नीचे पटवार। क्यों इतना क्यों सम्मान दिया जाता है पटवारी के पद को है वो? सर ये माना जाता है कि जो रूरल क्षेत्र में है ना, जो किसान का जो प्रत्येक काम है वो पटवारी से, और पटवारी का प्रत्येक काम किसान से जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे किसान को अपनी सिंचाई के लिए अगर पंप सेट भी खरीदना है तो उसके लिए से उसकी रिपोर्ट पटवारी के द्वारा की जाती है। उसके ज़मीन का विरासत का नामांतरण होना तो पटवारी द्वारा किया जाता है। सीमा ज्ञान पटवारी द्वारा किया जाता है सर। आपदा में अगर आपदा या खराबे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें पटवारी द्वारा रिपोर्ट की जाती है। तो ये माना जाता है कि डायरेक्ट कनेक्शन है पटवारी का किसान के साथ, तो सर उसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। पटवारी को भगवान के रूप में मानते हैं, लेकिन पटवारी की जो प्रकरण है वो पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, खत्म नहीं होते हैं। राजस्व के जो मामले हैं वो पीढ़ियों की पीढ़ियां हैं, वो खत्म हो जाती हैं, फिर भी है वो उनकी भू संबंधी जो विवाद हैं वो खत्म नहीं होते हैं। क्या कारण मानते हैं आप इसका? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट रीज़न तो सर ये है कि जो सेटलमेंट की प्रक्रिया है सर, वो एक्ट के अनुसार तो 20 वर्ष के आधार पर होनी चाहिए थी, लेकिन सर अभी भी सेटलमेंट की प्रक्रिया कब 1988 में हुई थी भीलवाड़ा के अंदर। तो उसके पश्चात सर अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो काफ़ी डिस्प्यूट उसके कारण। और सर जो बाउंड्रीज चेंज हो जाती है, और सर लैंड बाउंड्रीज काश्तकार के द्वारा, और सर उसके द्वारा जो प्रौद्योगिकी का यूज़ है जो इस डिपार्टमेंट से लेट यूज़ हुआ थोड़ा, तो उसके कारण भी सर चुनौतियाँ हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान में है वो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। जी सर। तो पटवारी का तो रहना है वो ऐसे पखवाड़ों में है वो बहुत ज़रूरी है। जी सर। तो आपको क्या इस दौरान छुट्टी मिल गई? सर जी सर, मैं लगातार सर पिछली वीक में सर कंटिन्यूस ड्यूटी थी, पिछले एक सप्ताह से तो ड्यूटी कर रही हूँ, और अभी 2 दिन की मैंने सेल के लिए सर अप्लाई किया तो सैंक्शन हुई है। तो इसमें है वो पटवारी की क्या भूमिका है इस पखवाड़े में है वो? सर इस पखवाड़े के अंतर्गत जो राज्य सरकार की मंशा है कि जो भी सीमा ज्ञान पत्थरगिरी राजस्व न्यायालय के जो प्रकरण शेष है उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही सर जो पेंडिंग म्यूटेशन है उनका भी निस्तारण किया जाए सर। अच्छा है, अब बाहर चलते हैं अपन। इस संघाई सहयोग संगठन, ये संगठन है वो क्यों बना, क्या उद्देश्य है? सर ये मेनली एक सर जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो यूरोप और एशिया के बीच में जो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को ना सर बढ़ावा दिया जाए, रीजनल सिक्योरिटी, साथ ही साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पे सर एशिया और यूरोप अभी कहाँ हुआ है ये सम्मेलन? सर इसका हाल ही में जो रक्षा मंत्री का कहाँ हुआ है ये सम्मेलन? सर चाइना में। चाइना में भी कोई स्पेसिफिक जगह है? सर चाइना के किंगदाओ क्षेत्र में। ठीक है, हाँ। ये क्यों चर्चा में है भारत में अभी? सर इसमें हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अंतर्गत एक जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, इस पर हमारे रक्षा मंत्री ने साइन करने से इनकार कर दिया है,
क्योंकि उसके अंदर जो पहलगाम अटैक है उसकी चर्चा नहीं की जाके जो बलूच में जो इंसर्जेंसी मूवमेंट हो रहे हैं उनकी चर्चा की गई थी। तो भारत को ये अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष दिखाने के उसमें 4 पक्ष बताए गए हैं, जी बता सकते हैं वो 4 पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं कि इनको भी शामिल नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, इस वजह से उन्होंने वो उस पर साझा जो प्रलेख था उस पर साइन करने से मना कर दिया उन्होंने। सॉरी याद नहीं याद है। ये नाटो का भी सम्मेलन हुआ है अभी, जी सर। क्या है नाटो का सम्मेलन, कहाँ हुआ है, क्या उद्देश्य है? सर नाटो का अभी हाल ही में जो सम्मेलन है वो रोटरडम सिटी में हुआ था। सर ये एक मतलब नाटो एक जो सैन्य संगठन है जिसके माध्यम से जो पश्चिमी देश है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो एक कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करते हैं। क्या डिसीजन लिया गया इसमें? है वो ट्रम्प है, वो डोनाल्ड ट्रम्प का है, वो किस चीज पे फोकस था आपकी बार है वो? सर इसके अंदर मेन डिसीजन ये लिया गया था कि जो नाटो को जो अपना रक्षा खर्चा है उसको बढ़ावा देना है। सर जो ट्रम्प है उनका सर मुझे आइडिया नहीं है अभी सर। नहीं है। एक ये हॉर्मुज समुद्री गलियारा भी है वो चर्चा में रहा, इराक और ईरान और इजराइल के बीच में जब युद्ध हुआ था। क्या सामरिक क्या महत्व है इस हॉर्मुज समुद्री गलियारे का है वो? सर स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो इस पे जो ईरान कंट्रोल करता है सर, ईरान इससे जो ऑयल सप्लाई के लिए सर एक मेन चैनल है। इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो अगर इसको अगर ईरान बंद कर देता है तो इंटरनेशनल मार्केट में सर ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, साथ जिसके कारण जो हमारा जो डोमेस्टिक सर इसमें ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी और सर महंगाई बढ़ेगी। कभी आपने ये सोचा है कि इजराइल और ईरान, यूक्रेन और रूस और इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में तो है वो, फिर भी क्रूड की जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? सर इसके एक जो यूक्रेन और रशिया क्राइसिस के पश्चात भी जो मेजर देश है उन्होंने सर रशिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं। तो वहाँ से सर मतलब बहुत ही कम ऑयल एक्सपोर्ट होता है, तो भारत सर बहुत ही सस्ती दरों पर एक तो वहाँ से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है सर, और साथ में सर इसका जो ऑयल का मेन प्रोडक्शन है सर वो जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है सर वहाँ से ज़्यादा होता है सर। अच्छा, ये ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला की जो अंतरिक्ष यात्रा है इसमें है वो कितने देश है वो पार्टिसिपेट कर रहे, कितने देश के लोग हैं वो इनके साथ में यात्रा पे हैं? सर जो एक्सियम 4 मिशन है इसके अंतर्गत भारत के अलावा 3 देशों के और यात्री गए हैं सर। कौन कौन से देश हैं वो और उनके नाम कुछ जानते हैं? सर इसमें अमेरिका से जो पिगी विट्सन सर, और हंगरी से टिबोर कापू, और सर उसके पश्चात पोलैंड से स्लावेज उजानास्की। ठीक है, मेरा आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में पटवारी होने के नाते आप वो कौन सी स्कीम है वो सबसे अच्छी मानते हैं कि राजस्थान सरकार की ये सबसे अच्छी स्कीम है वो वर्तमान में है? सर इसमें सर अगर मेरे अकॉर्डिंग सर जो मुख्यमंत्री पहले राजीव गांधी कृषक साथी योजना थी जिसका नाम अभी मुख्यमंत्री कृषक साथी, जिसके अंदर अगर काश्तकार की कृषि कार्यों के दौरान मृत्यु हो जाती है तो सर उसको 2 लाख रुपए की असिस्टेंट प्रोवाइड कराई जाती है सर उसके परिवार। तो ये तो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए हो गई कि कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आम जनता को जिसे सबसे ज़्यादा है वो फ़ायदा मिल रहा हो है जो। सर एक मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है सर, उसके अंदर 3,000 का राजस्थान सरकार के द्वारा बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाता है और साथ में केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 का बेनिफिट, ताकि वो जो अपनी शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक नीड है उसके द्वारा उसके फुलफिल की जा सके सर। एक ये मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, ये क्या है? ये योजना है वो सर इसके अंतर्गत जो राजस्थान सरकार जो राइट टू हेल्थ बिल लाई थी उसके माध्यम से सरकार राजस्थान के सभी निवासियों को सर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करवाना चाहती है, जिसके अंतर्गत जो प्रत्येक परिवार उसको 25 लाख रुपए तक सर बीमा
उपलब्ध करवाया जाता है सर, हेल्थ बीमा। ठीक है सर। आपकी कमजोरी है कि आप डिटेल्स पर फोकस नहीं करती हैं। सर फोकस करती हूँ आपने तो वीकनेस बताया, फोकस ऑन डिटेल्स। सर, ज़्यादा फोकस, मोर फोकस। तो ये तो अच्छी बात है। प्रशासन की तो नींव ही यही है कि जितना आप डिटेल्स पर फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा मोर फोकस, उससे ऑब्जेक्टिविटी आएगी। जी सर। और ऑब्जेक्टिविटी इज द फाउंडेशनल बेसिस ऑफ सिविल सर्विसेज। जी। पढ़ा है ना एथिक्स में? जी तो ये तो अच्छी बात है ना। आप इसे वीकनेस क्यों मान रही हैं? सर, कभी कभी सर इसकी वजह से जो कुछ डिसीजन लेने होते हैं उसमें सर डिले हो सकता है, इसलिए मैं इसको सर एक कमजोरी के रूप में देखती हूँ सर। लेकिन अभी सर इसमें सुधार कर रही हूँ, डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए। जो इसका मतलब जो आपने लिखा उस लिखित स्टेटमेंट में आप सुधार के लिए तैयार हैं। जी सर। प्रशासन में तो एक बार जो लिख दिया जाता है वो रामबाण होता है। क्या कहना है आपका इस बारे में? एक प्रशासनिक अधिकारी आप बनने जा रही हैं और जिस चीज को आपने लिखा कि यार ये गलत है, उसी चीज को आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये गलत है लेकिन सही भी है। तो गलत है तो सही कैसे? सर प्रत्येक जो चीज़ होती है उसके साथ दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मैं जैसे मैं अपनी से वीकनेस मानती हूँ कि कभी कभी मैं कुछ एक इशू होते हैं जिन पे सर ये ज़्यादा, लिखते हैं ना कभी कभी मोर फोकस ऑन डिटेल्स। सॉरी सर फिर लिखने में। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आपकी ताकत पे बात कर ली जाए। जी सर। आपकी ताकत है कि आप हर किसी को परसुएड कर लेती हैं। जी सर। परसुएशन पावर आपकी अच्छी है। जी सर। दो सिचुएशन देता हूँ मैं आपको, जी सर। और आप एक कितना समय हो गया पटवारी बने आपको? सर 3 साल होने को। 3 साल में आप आपके अचीवमेंट से बताइएगा कि वास्तव में आपने ऐसा किया गया। एक है गांव का एरिया, जी सर। जहाँ आप देखते हैं गांव का जो कोर एरिया होता है वहाँ इतनी सकरी गलियाँ होती है कि सामने से ट्रैक्टर आ गया और आपकी अगर गाड़ी तहसीलदार साहब की या पटवारी जी भी कभी गए हैं किरदावर साहब के साथ एज ए टीम, तो पूरी दोनों में से एक को पूरा पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके वो कवर हो सकता है। ऐसा मानते हैं ना आप? गाँव में ऐसे कई एरियाज मिल जाते हैं। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि ये तो प्रशासन के लिए 2-4 घंटे का काम है, सड़कें चौड़ी करवा दी जाए तो समाधान हो जाएगा? तो पहले तो गांव के स्तर पे समाधान बताइए, फिर मैं शहरी जो भी गांव मतलब अपने तहसील में कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनी में मैं देखता हूँ। पहले गांव का बात समझ में आ गई आपको? जी सर। गांव का आप प्रत्युत्तर दें, फिर मैं कॉलोनी की समस्या बताता हूँ। सर गांव के अगर संदर्भ में देखा जाए तो जो अगर राजस्व रिकॉर्ड में सबसे पहले अगर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर जो चौड़ाई है रास्ते की अगर वो कम है तो जो रास्ते से लगते हुए जो काश्तकार की ज़मीन है उन काश्तकारों को मैं इन्फॉर्म करके सर उनको इन्फॉर्म करके वो जो अतिक्रमण उन्होंने कर रखा है अवैध, उसको हटवाने की कोशिश करूँगी सर। मेरे स्तर पे मैंने ये काम किया भी है सर। किया? कौन सी जगह किया आपने? सर भीलवाड़ा तहसील की। हल्का पटवार कौन सा आपका? सर पटवार हल्का भीमलत। भीमलत। जी सर। ठीक है, तो अभी हम फ़ोन करके पूछ सकते हैं? आप उस गांव का नाम बताइए जहां पर आपने ऐसा किया है। मैं कहता हूं अभी फ़ोन करके पूछा जाता है। जी सर। खसरा नंबर भी बता सकते हैं कौन से में किया था आपने ऐसा? खसरासन क्या आइडिया नहीं। अच्छा, इतना ज़बरदस्त काम किया और उसका भी आपको माइलस्टोन पॉइंट्स तो याद रखने चाहिए सारे। सर खसरे तो फिर दिन ब दिन काम सर खसरे का ही होता है, फिर इसलिए सर बहुत सारे याद नहीं। ये तो ऐसे एग्जाम्पल है ना जो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब ऐसा। फिर आपने डीएलसी रेट पे उनको मुआवजा दिया जिसकी मतलब जिन की जितनी ज़मीन ली थी आपने सड़क की चौड़ीकरण के लिए? सर अधिकतर ये देखा जाता है कि सर जो सरकारी रास्ता दर्ज है रिकॉर्ड के अंदर उसमें जो दोनों साइड के जो खातेदार होते हैं सर उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है सर, तो वो हमने हटवाया है सर। और अगर हमने किसी सरकारी हटवाना तो वो बल प्रयोग से तो बुलडोजर लेके हर कोई हो जाता है। बात आपके परसुएशन की चल रही है, आपकी स्ट्रेंथ है ना परसुएड करना। नहीं सर, आपसी समझाई से हटवाया। आपसे समझाई से हटा लिया उन्होंने? जी सर। उनको अगर जैसे कि काश्तकार व्यक्ति को अगर हम सीमा ज्ञान 2 या 3 अधिकतर पॉइंट से अगर लाके उनको बता देते हैं कि भाई आपका ये यहाँ पे नाजायज कब्जा है तो सर वो अगर हम वो हटा देते हैं सर। प्रधान साहब का एमएलए साहब का फोन नहीं है आपके पास कि ये गलत कर रहे हो आप? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। मेरे तो कम से कम 10-20 एग्जांपल ऐसे हैं कि इतना अगर सोचते भी हैं उससे पहले तो फोन आ जाता है, वो जाके बैठ जाते हैं एमएलए साहब के घर पे फार्म हाउस में, बोलो साहब ये तहसीलदार जी तो पता को नहीं की कर रहे हैं। नो सर, अभी तक तो नहीं हुआ सर ऐसे इंसिडेंट। अच्छा, मेरे लिए एक अच्छा केस स्टडी। चलो दूसरा देता हूँ। कस्बे में कॉलोनी है, कॉलोनी की समस्या आजकल आप देखते हैं जो पूरे इंडिया की मतलब एक लाइलाज बीमारी है कि सबसे पहले अपने घर बना लिया पूरी जमीन का उपयोग करके, फिर चबूतरा बनाया 5-7 फुट का, दोनों ने बनाया आमने सामने वाले को, वो तो कंपटीशन बड़ा जबरदस्त चलता है कि साहब ये बना लिया तो मैं भी बनाऊंगा।
फिर उसके बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम, है ना। और अगर वो पेड़ हमारी आप सीमाएं देखिए, अगर वो पेड़ अगर 2 मीटर से ज्यादा है तो हम उसे काट भी नहीं सकते, जी सर। पता नहीं तो आपको, चाहे एक पेड़ है तो भी नहीं काटा जा सकता, और काट दे तो जमानत के लाले पड़ जाए हमारे। जी सर। मतलब उस चबूतरे के आगे उसको प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा उनके पास मेजरमेंट है पेड़ बनाना। आप खड़ी करती खुद की गाड़ी, दोनों ने कर दी, सड़क हो गई पूरी 25 फीट की बराबर। इसको परसुएशन से कहाँ समाधान किया मुझे पता है, जो मैं भी आगे इसका उपयोग करूँ अपने प्रशासन में। सर इसमें तो जो और कानूनन तो अड़चन मैंने आपको बताई थी कि पेड़ काट दिया, तो वो आपको पता ही है वर्तमान समय में क्या स्थिति है उसकी। सर वैसे तो हम पेड़ नहीं काट सकते, अगर व्यक्ति अगर मतलब पेड़ काटना जुर्म है, अगर जो व्यक्ति है जिन्होंने सर अतिक्रमण कर रखा है कि मतलब चबूतरा बना के या जो पेड़ के माध्यम से, सबसे पहले तो सर उनसे मैं समझाइश की कोशिश करूंगी। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो सर उनके जो अवैध अतिक्रमण 91 की रिपोर्ट बना के सर 91 की रिपोर्ट तो अपन कृषि जमीन में कर सकते हैं, जिसका कन्वर्जन हो गया वहाँ 91 कैसे आएगा? सर म्यूनिसिपैलिटी में भी सर होता है सर उसमें। हाँ तो वो 91 थोड़ा ना है। सर सॉरी सर, बोलने में थोड़ी वो मिस्टेक्स हो गई। ठीक है, फरमाएं आगे फरमाएं। सर मैंने किया था एक जगह ऐसा प्रयास, आप जानते क्या होता है, ये छोटे मोटे जो पत्रकार होते हैं डिजिटल वाले, वो आ जाते हैं, उस पर नारे लगवाए जाते हैं, नीचे आपके अगेंस्ट में तरह तरह के कमेंट्स करवाए दिए जाते हैं, हो गया परसुएशन पूरा। दोबारा मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया। सर इसके लिए तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो पर्सनल विल और सर उसके साथ ही सर हमारे जो कम्युनिटी लीडर है या उस जो एरिया में जो उस क्षेत्र प्रभावित वही है, तो प्रश्न देते हैं उनको, उनके वोट क्यों खराब करेंगे वो आपके इस प्रशासन के लिए? सर वो तो आम सुविधा के लिए है ना सर। कितना हो गया सर, ये तो आपने देखा होगा कॉलोनियों में ये वाली समस्या, चबूतरे पेड़ और ये हाँ। पेड़ लगाए इसलिए जा रहे हैं कि प्रकृति संरक्षण नहीं, चबूतरे का संरक्षण। आपको पता नहीं एक निश्चित सीमा से बड़े पेड़ को अपन नहीं काट सकते, जी। किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी पेड़ काटना भी है तो? सर तहसीलदार की। कितने पेड़ तक है तहसीलदार जी की अनुमति? सॉरी सर अभी 6 पेड़ तक। सर अभी मेरे को आइडिया नहीं तो फिर पटवारी बन के कर रहे हैं। सर अभी। चलो आगे बताएं, पटवारी को पटवारी क्यों कहता है? सर पटवारी के जो पटवारी का मतलब मेन उद्देश्य मतलब मेन, पटवारी क्यों कहते हैं? That's the point। सॉरी सर इसका सिंबॉलिक मीनिंग तो मुझे नहीं पता। लगभग 1-1.5 वर्ष की ट्रेनिंग, 3 वर्ष का कार्यकाल, फिर भी ये नहीं सोचा मुझे ये क्यों कह रहे हैं? सर ठीक है, फरमाएं। फसल गिरदावरी जानते हैं जी सर। क्या होती है? सर इस फसल गिरदावरी के माध्यम से जो हमारा एक खसरा चौसाला होता है उसके अंदर किसे कहते हैं खसरा चौसाला? सर ये ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें खसरे वाइज जो प्रत्येक खेत में बोई गई फसल का विवरण होता है सर उसके अंदर। ठीक है, चौसाला क्यों कहते हैं? सर ये प्रत्येक 4 वर्ष में सर वापस से 4 वर्ष ही क्यों? सॉरी सर 4 वर्ष। ठीक है कोई नहीं, बताएं। प्रपत्रों के क्रमांक जानते हैं? जी सर। P12 P, तो ये 2-4 के आइडिया दीजिए और किस काम होता है? सर सबसे पहले तो सर पी पत्र 13 सर जिसके अंतर्गत जो खसरा परिवर्तनशील होता है उसके साथ P14 खसरा चौसाला, सर P21 जमा नामांतरण पंजिका, सर P35 प्रतिलिपि पंजिका। नामांतरण के बारे में बताएं। विरासत का नामांतरण आपने थोड़ी देर पहले शब्द यूज किया था, कैसे खोला जाता है? LR एक्ट का कौन सा सेक्शन है विरासत के नामांतरण के लिए? सॉरी सर सेक्शन याद नहीं मुझे। 3-4 वर्ष पटवारी रहने के बावजूद आप ये बात कैसे कह सकती है? अकॉर्डिंग सर जितना मैं याद कर वो नामांतरण जैसी चीज जो दिन में 2 या 3 तो अपन करते ही, सेक्शन याद नहीं है, जो प्रक्रिया है वो तो ऊपर प्रपत्र पे लिखा हुआ होता है सेक्शन इतने के तहत एक प्रस्ताव। अच्छा, रास्ते के प्रस्ताव कौन से सेक्शन में बना के भेजते हैं अपन? सर राजस्थान टेनेंसी एक्ट के 251 के अंतर्गत। वो तो एसडीएम साहब सुनवाई करते हैं सर, उसी के अंदर का तो आता है सर रास्ते का प्रकरण। तहसीलदार साहब प्रस्ताव बना के भेजते हैं, किसने भेजते हैं? आइडिया 251 का मामला तब आएगा जब एक काश्तकार को दूसरे की जमीन के अंदर से रास्ता चाहिए, सुखाचार का अधिकार कहते हैं उसे। जी सर। ये मैं कह रहा हूँ आपने प्रस्ताव बना के तैयार किया। सर इसमें एक वो धारा में एक्चुअली वो याद नहीं कर पा रही हूँ, उसके अंदर अगर हम गिरदावरी के दौरान ये पाते हैं कि कोई रास्ता मतलब रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और जो आम सुविधा के लिए अगर यूज हो रहा है तो सेक्शन पूछ रहा हूँ मैं, वो तो आप पहले बता चुके, क्योंकि दोनों अलग अलग मामले हैं। आई थिंक ठीक है छोड़िए, ऐसी जमीनें बताइए, नाम बताइए। हिंट दे देता हूँ, अब्दुल रहमान प्रकरण नाम सुना? क्या सर? अब्दुल रहमान केस, जी सर।
तो वो ज़मीनें कौन कौन सी जो इसके अंतर्गत इसके दायरे में आती हैं कि जिनका आप ना नामांतरण कर सकते नहीं कर सकते ना, जी सर। जो है वही रहेगा। सर इसके अंदर मेनली तालाब, नदी, दूब जैसे एरिया सर इसमें कवर्ड होते सर। ओके। और ये फरमाएं कि मंदिर माफी की ज़मीन दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती सर। नामांतरण कर सकते हैं अगर उसने किसी को बेच दिया तो? नहीं सर। इसका कहाँ लिखा हुआ है प्रोविज़न? सॉरी सर, प्रोविजन याद नहीं होगी। आपने कोई रिपोर्ट तैयार करी, उस पर गिरदावर साहब साइन करने के लिए इनकार कर देते हैं, तो आपके पास क्या विकल्प है? सर विकल्प तो सर सबसे पहले तो सर उनसे रीज़न विकल्प पूछ रहा हूँ मैं, कानूनी। वो तो बातचीत इसको छोड़िए, वो तो कर चुके हैं, परसुएशन में खूब कर लिया आप। सॉरी सर, विकल्प कानूनी विकल्प पता नहीं। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल। जी सर। आपने बहुत मेरिटोरियस रही हैं और साइंस सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहा है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे फेवरेट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से, तीनों में से जो रहा हो? सर मैथ्स। मैथ्स। 2 पॉइंट फार्मूला जानते हैं? 2 पॉइंट फार्मूला? 2.4। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सॉरी सर, भी याद नहीं। 10th क्लास से शुरू हो गया था, तो √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस वाइट। जी सर। आर यू कॉन्फिडेंट और नॉट? इजी तो है सर मैथ्स पढ़े मुझे काफ़ी टाइम हो गया यार। तो 10 CGPA है आपको, आपसे ज़्यादा टाइम तो मुझे हो गया होगा पढ़े। ये तो मानते हैं आपसे ज़्यादा टाइम मुझे हो गया। जी सर। चलो मैथ में बता दो, कौन सी चीज़ सबसे फेवरेट लगती है आपको, टॉपिक या कोई भी बहुत छोटी छोटी भी है? ट्रिग्नोमेट्री सर। ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता दीजिए मुझे। सर साइन थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, ये मेन जो ये ट्रिग्नोमेट्री। प्रूव कर सकते हैं आप इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को, एक्सेप्ट दैट लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, वो नहीं, क्योंकि वो तो केवल 90 डिग्री ट्राइंगल के ऊपर वैलिड होता है, ये तो 360 होता है डिग्री। तो पता है ना, वो तो लंब और कर्ण ये वाला तो जो प्रॉपर्टी है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे प्रूव होगा। 10 CGPA 10th क्लास में 92%, आपकी 12th क्लास हुई 2018 में, इससे 10 साल पहले कर ली थी मैंने, मुझे ध्यान, रट के पास हुए थे। हाँ सर। तो फिर सर काफ़ी टाइम हो गया सर इससे। पटवारी की ट्रेनिंग प्रॉपर में मिली थी? जी सर। लगता नहीं मुझे। कन्विंस करें आप, बस आपके पास लास्ट 30 सेकंड है, मुझे कन्विंस करें। सर ट्रेनिंग तो सर कंप्लीट की है, जितना मतलब मैं कर सकती थी। वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे काम जो रोज कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हमें पता नहीं है। सर प्रियंका जी रिलैक्स हो जाइए, लंबी सांस लीजिए। प्रियंका शब्द का संधि विच्छेद बता दीजिए। सॉरी सर। समास विग्रह। सॉरी सर। अजमेर से हैं आप? जी सर। अजमेर के पर्यटन स्थलों के बारे में बताइए। सर अजमेर में सबसे पहले पुष्कर झील सर, उसके पश्चात सर आना सागर झील। पुष्कर झील का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइए। सर पुष्कर झील का निर्माण ऐतिहासिक सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, और बताइए सर पर्यटन स्थल। सर उसके बाद सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और सर सोनी जी की नसिया टेम्पल, सर नारेली चैन टेम्पल, और किशनगढ़ का फूल महल, और सर यूनेस्को की अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखा जाए तो जो कालबेलिया डांस, बनी ठनी पेंटिंग्स। कालबेलिया डांस की बात कर रहे हैं, स्कूल ऑफ कालबेलिया डांस कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ कालबेलिया डांस सर जयपुर में स्थित है। जयपुर में प्रॉपर? सर जयपुर में सर आई थिंक आमेर के आसपास। हाथीगांव? जी सर। ठीक है, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? सर इसको वर्ष 2010 में यूनेस्को की जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में। ठीक है, एक खनिज क्या क्या पाए जाते हैं अजमेर में मार्बल के अलावा? सर अजमेर में पन्ना, तांबड़ा, सर आयरन के भी हैं सर। पन्ना के फीचर्स बताओ, पन्ना की विशेषताएं। सर पन्ना
सर एक ये हीट रेजिस्टेंट मिनरल होता है सर, हम्म हीट रेजिस्टेंट मिनरल हम्म सर, और प्रीशियस स्टोन होता है सर, और सर एक रेड कलर का जैम होता है सर। ठीक है। एक आपने लिखा है टाइम मैनेजमेंट की कोई एक टेक्निक बताओ। सर टाइम मैनेजमेंट के जो सर इसमें मेनली 4 हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे एक टेक्निक कौन सी है? सर जैसे अगर इम्पोर्टेंट और अगर इम्पोर्टेंट कौन से टेक्निक का नाम बताओ। सर टेक्निक का याद नाम तो याद मैट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स किसने दी? जो आप बता रहे हो उसी पे जा रहा हूँ। सॉरी सर अभी नाम आइजनहावर, जी सर। क्या बोला उसने? सर उनके द्वारा जो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक 4 प्रकार काम को 4D दिए, जी सर। कौन कौन से थे? सर इसमें एक तो सबसे पहले डेलीगेशन, डिलीट, तो सबसे पहले डेलीगेशन, नहीं सर, डू इट। सर जी सर, डू इट, और सर डेलीगेट और डिलीट, और सर एक में याद नहीं कर पा रही। ठीक है। एक अभी GHI की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ये अवधारणा कहाँ से ली गई थी? सर ये जो कॉन्सेप्ट है ये शायद भूटान से लिया गया है सर। क्या नाम था भूटान के नरेश का? सॉरी सर याद नहीं। शिग्मे जिग्मे वांगचू, जिग्मे खेसर नामगील वांगचुक। वांगचू। हाँ, उन्होंने एक अवधारणा दी थी GDP के स्थान पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के स्थान पर। वो अवधारणा कौन सी थी? आपने पढ़ा है ये? आप पढ़ के आए हो ना यहाँ तक? जी सर। ठीक है। GHI की गणना करते समय कितने आयामों को आधार बनाया जाता है, कितने आयामों का प्रयोग किया जाता है? सर इसमें 6 जो पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से डायमेंशन है? सर एक तो सर फ्रीडम, और सर करप्शन परसेप्शन, सर सोशल सपोर्ट, सर बाकी ठीक है। भारत की स्थिति बता दो। सॉरी सर मैं रिपोर्ट पढ़ नहीं पाई अभी। ठीक है। इससे पहले वाली पढ़ी हुई है? पहले कितने नंबर पे था भारत? कौन सी रैंक थी? सर गैस कर सकते हैं सर 126 आई थी। भारत की निधियाँ, फंड्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं, कौन से आर्टिकल में है, क्या क्या है उनमें? सर संविधान के आर्टिकल 166 के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और 166 जी सर बताइए। संचित निधि, भारत की संचित निधि सर, उसके बाद पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद में सर जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड 166 में ही है वो भी? सर 167। उसके बारे में बताइए क्या है? सर ये जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, ये हमारे जो राष्ट्रपति है उनके संरक्षण में रहता है सर। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो आकस्मिक पावर किसको दे रखा है राष्ट्रपति महोदय ने अपनी जगह सिग्नेचर करने का पावर? सॉरी फाइनेंस सेक्रेटरी को। ठीक है, बताइए, आगे बताइए। इतना ही रिकॉल कर पा रहे हैं। कितना अमाउंट है उसमें? आई थिंक से 500 करोड़ का। पहले 500 करोड़ था, अभी बढ़ाकर कितना कर दिया? 60 टाइम्स बढ़ा दिया इन यूनियन बजट 22-23 में। ओके सर। यूज कब किया जा सकता है उसका? सर इसका यूज़ आकस्मिक कंडीशन में किया जा सकता है, जैसे आपदा हो गई या और वार जैसे सिचुएशन हुई, उन सर उस सिचुएशन में किया जा सकता है। ठीक है। एक स्टैगफ्लेशन नाम सुना है आपने? इन्फ्लेशन क्या है और स्टैगफ्लेशन उससे कैसे भिन्न है? सर इन्फ्लेशन मतलब कि जो जनरल प्रोडक्ट है उनकी कीमतों में जो ग्रेजुअल लेवल से इंक्रीज होता रहे, अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती रहे तो उसको इन्फ्लेशन की संज्ञा दी जा सकती है। और इन्फ्लेशन का ऐसा एक प्रकार है जिसमें जो GDP तो गिर रही है और सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और जो प्रोडक्ट की कीमत है वो भी बढ़ रही है सर।
दोनों एक साथ बढ़ रही जी हैं। सर। स्टैगफ्लेशन का मूल कारण दो हैं, कौन कौन से हैं? अभी हार्मोज समुद्री गलियारे की बात हुई थी, जी सर। उसी से रिलेटेड है। सर ऑयल। ऑयल शॉक, पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि होना। जी सर। ठीक है। एक जीडीपी और जीएनपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके अंतर्गत ये जो एक देश की जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है उसमें प्रोड्यूस होने वाले जितने भी फाइनल प्रोडक्ट है सर उनके जो मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। और सर जीएनपी में जो रेजिडेंट है पर्टिकुलरली किसी कंट्री के, उनके द्वारा जो भी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की जाती है उसके मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है सर। ठीक है। एक जीडीपी में कौन से सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है? सर भारत में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है। कितना? एग्जैक्ट यार जीडीपी गणना कौन करता है? सर जीडीपी की गणना एनएसओ द्वारा की जाती है। एनएसओ। एनएसओ। पहले एनएसओ की जगह क्या था? आई थिंक सीएसओ। सीएसओ। एनएसओ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सर, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। कब बना ये? सॉरी सर। ठीक। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जी सर। ये क्या योजना है? इसमें प्रीमियम है वो रबी और खरीफ की फसल का है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है? प्रीमियम है वो किसके द्वारा चुकाई जाती है? इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इसके माध्यम से जो किसानों को प्राकृतिक आपदा या जो लोकस्ट अटैक जो के माध्यम से जो बीमा कवर प्रोवाइड किया जाता है सर। इसमें जो डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट प्रीमियम की अमाउंट रखी गई है। ये सर मेनली जो बैंक के माध्यम से मतलब बैंक डिसाइड करता है सर। किस आधार पे डिसाइड करता है? आप इसमें है वो जो फसल में खराबे का है वो अनुमान पटवारी की रिपोर्ट पे ही होता है, वो कैसे लगाते हैं यहाँ पे? सर हमारे मतलब पटवारी के द्वारा इसमें खराबे की रिपोर्ट की जाती है, जिसमें मतलब कितने क्षेत्रफल में खराबा हुआ है और फसल क्या बोई गई थी, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, ये सर सारी रिपोर्ट की जाती है सर। उसके पश्चात किसान जो भी क्लेम की अमाउंट होगी सर वो बैंक के द्वारा। नहीं, क्लेम के अमाउंट तो क्लेम करता है, लेकिन उसकी प्रीमियम है वो कैसे डिसाइड होती है? जैसे मैं किसान हूँ, मेरा खेत है, उसकी मैं प्रीमियम है वो कैसे, खरीफ की फसल है उसमें मैं प्रीमियम है वो कितनी चुकाऊँ है वो? सर इसमें जो भारत सरकार द्वारा जो सर रबी फसल के लिए तो 1.5% और सर खरीफ के लिए 2% और जो हॉर्टिकल्चर है उस हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए 5% निर्धारित किया गया है। किस चीज़ का परसेंटेज है ये? 2%, 8%, 5%, किस चीज़ का? सॉरी मतलब कुल जमीन का है, ये कुल उत्पादन का है, ये कुल रेवेन्यू का है, किसका है, ये पूछना चाह रहे हैं। आई थिंक सर कुल उत्पादन का होना चाहिए सर, आइडिया नहीं तो सर। उत्पादन की कीमतें कैसे गणना करेंगे? उत्पादन तो हुआ ही नहीं है, उसका कैसे डिसाइड होगा कि ये सर उत्पादन है? मार्केट में जो फसल की प्राइस चल रही होगी उसके आधार पर सर। तो प्रोडक्शन कितना हुआ है? प्रोडक्शन हुआ ही कितना नहीं। होगा ये? इसमें सर हमारे द्वारा एक वो क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया की जाती है सर, उसमें कि उस पर्टिकुलर जो हम एक स्क्वायर शेप्ड का जो फील्ड बनाते हैं तो उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ उसकी रिपोर्ट दी जाती है सर। ये लगान जो लगाया जाता है, ये क्या है? लगान है सर ये माना जाता है कि जब हमारी आज़ादी के बाद में जब भूमि का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो सारी जो ज़मीन तो थी वो सरकार के पास थी, लेकिन उसका अगर मैनेजमेंट सरकार के स्तर पर पॉसिबल नहीं था तो सरकार ने एक वो जो ज़मीन है वो किसानों को देती, उसके बदले जो प्रत्येक किसान को एक अपनी भूमि के बदले कुछ मतलब सर रिवेन्यू सरकार को चुकाना पड़ेगा, जिससे सरकार की भी इनकम हो सके और जो किसान को भी सर एक तो लगान चुकाने वाली भूमि होती है, एक लगान रहित भूमि होती है। जी सर। सर जो कृषि भूमि पे तो लगान चुकाया जाता है सर, एक माफ़ी भूमि होती है जिससे जो लगान से रहित होती है सर। माफ़ी भूमि जो मंदिर मस्जिद
या किसी साधु संत को अगर सरकार। क्या बारानी भूमि पे है वो लगान लगाया जाता है? जी सर। लगाया जाता है? जी सर। बारानी भूमि पे लगान कौन देगा? सर किसान तो सर भूमि की एक किस्म होती है सर बारानी। हाँ, सर उसमें मतलब सेटलमेंट के द्वारा उसमें सेटलमेंट की टाइम फिक्स की जाती है सर, उसमें लगाना अगर चाही फसल मतलब चाही किस्म की भूमि है तो सर उस पर लगाने की दर ऊंची होती है, और जो बारानी भूमि होती है सर उस पर लगाने की जो दर होती है वो से कम होती है। लगान की दर कम होती है। एक तो चारागाह की भूमि, एक बारानी भूमि, जी सर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर जो बारानी है वो मेनली एक जो कृषि भूमि का एक प्रकार है जो मतलब कम उर्वर माना जाता है सर, और जो चारागाह भूमि है वो मेनली जो पशुओं के चरने के लिए जो भूमि छोड़ी जाती है उसको चारागाह भूमि कहते हैं। और सर इस पे चारागाह भूमि पे जो कंट्रोल होता है। कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के लिए जो कन्वर्जन किया जाता है उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है इसके? सर इसमें जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट है 1955 उसकी धारा 91 के अंतर्गत है ना सर, इसमें जो कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप आवासीय घर बनाना हो या वाणिज्यिक प्रयोग हो उनके लिए यूज़ किया जाता है। सर इसमें सर्वप्रथम जो काश्तकार व्यक्ति होता है जिसको एक प्रीमियम सरकार को चुकाना होता है सर, उसकी लिए सबसे प्रथम काश्तकार को एक आवेदन करना पड़ेगा। सर उसके पश्चात जो मौका रिपोर्ट होती है सर कि उसमें कुछ एक मतलब कंडीशन फुलफिल करता है, उसके पश्चात ही उसका कन्वर्जन किया जाएगा। जैसे रास्ते से उसकी दूरी, और सर अब्दुल रहमान प्रकरण से वो प्रभावित तो नहीं है सर, उसके पश्चात विद्युत लाइन से कोई जा तो नहीं रही है, ये सब। चलिए ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, Yes, sir. पटवारी के पद पर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। अब यदि मान लीजिए कि आप एसडीएम बनते हैं तो ये पटवारी की जो सेवा दी है आपने, ये आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में है वो कैसे हेल्पफुल रहेगी? सर पटवारी के पद पर रहते हुए मैंने जो मेन जो 2 रिवेन्यू एक्ट है राजस्थान में उनके प्रावधानों से सर मैं वाकिफ़ हूँ, जो कि एक एसडीएम अधिकारी को भी उनके तहत ही जो अपने रिवेन्यू कोर्ट संचालित करना होता है। सर एक तो ये फ़ायदा होगा सर, उसके साथ ही मैंने सर ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जो मुझे गांव की जो चुनौतियों के बारे में सर पता है, तो मैं उनको अच्छे से उनका बाद में अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आती हूँ तो उनका सॉल्यूशन कर पाऊँगी। साथ ही सर मैंने रिवेन्यू के पद पे पटवारी के पद पर काम करते हुए जो राजस्व प्रशासन है उसके बारे में से मुझे अच्छी जानकारी है। चलिए ठीक है, आपका साक्षात्कार पूरा हुआ, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं सर हाँ आइए। बैठो प्रियंका, क्यों घबरा क्यों गई हो? सर कंटिन्यूस में ड्यूटी करके आई तो मेरे को स्ट्रेस हो रहा था वो कि मैं पढ़ के नहीं आई हूँ कुछ। पढ़ा तो है, खूब पढ़ रखा है आपने, वो कहाँ कमी है पढ़ने में? खूब पढ़ रखा है आपने। जो स्ट्रेस में क्यों हो? स्ट्रेस में ये स्ट्रेस देख रहे थे, आपका स्ट्रेस आपके चेहरे पे आ रहा है। जी सर। क्यों आ रहा है? तो हंसते रहो ना अभी। जी सर। स्ट्रेस से आप मार्क्स ज़्यादा नहीं ले सकते, स्ट्रेस रिलीज करोगे तो आपके मार्क्स देंगे वो। जी सर। नहीं आ रहा है जिस चीज़ के लिए मना कर दो कि नहीं सभी को तैयार नहीं है मेरा, और अपने अच्छी जवाब दिए। ऐसी कोई खास बात नहीं है कि आपको स्ट्रेस पड़े यहाँ पे। जो 100% तो कोई भी नहीं होता है, जी सर। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं ले यहाँ पे। जो स्ट्रेस आ गया आपके, जिस पे जब आप आए थे और जब गए हैं तो स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी बढ़ा हुआ था, ये नहीं होना चाहिए। इजी रहे बिल्कुल। 1 तारीख को इंटरव्यू है, आप तो बिल्कुल इजी, जो तैयार किया है उसी को देखें, नया कोई चीज़ नहीं देखें यहाँ पे। जो जी सर। ठीक है ना, तो स्ट्रेस नहीं ले बिल्कुल ही। सर बताइए। पटवारी को पटवारी इसलिए कहा जाता है, पट का मतलब भूमि का टुकड़ा, वारी मतलब रखवाला, तो जो भूमि का रखवाला है एक्चुअल में वो पटवारी, इसलिए उसको पटवारी कहते हैं। थैंक यू सर। अगर गिरदावर साहब साइन नहीं कर रहे तो तहसीलदार साहब से शिकायत की जाएगी, वो जांच दल गठित करेंगे, जांच करवाई जाएगी, और अगर तहसीलदार साहब भी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उच्च स्तरीय अधिकारियों को सूचित किया जाएगा, और अगर वो भी नहीं है तो आजकल आम जनता के लिए प्रत्येक अधिकारी के लिए सीएम पोर्टल 181 खुला हुआ है, मैं वहाँ शिकायत करूँगी ताकि मेरे कार्यों की पेंडेंसी नहीं रहे। अब आप तो शिकायतकर्ता नेचर के हैं कि सर राज्य सरकार के कार्यों के अधीन ही सब लोग आते हैं, तो वो कार्य तो समयबद्ध तरीके से करे जाने की प्राथमिकता मैं हमेशा सुनिश्चित करूँगी।
ठीक है। अगली चीज ये थी कि मना करते टाइम बीच में क्या होता है सर, बिल्कुल आफत नहीं काट देते कि मुझे तो बस यही पता है, मतलब एक बार आपने एक शब्द यूज कर दिया, मुझे तो यही पता है ना, ऐसे नहीं, बड़े प्यार से थोड़ा पीछे होकर बैठे, आराम से रिलैक्स ऐसे होकर के बैठे इंटरव्यू में। आप ये ऐसे कैसे, मतलब यूं क्यों, पोस्चर क्यों, अभी मतलब इतना भी कैजुअल नहीं, थोड़ा मतलब हाँ नहीं सर, एक तो जहाँ जहाँ मॉक इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये चेयर की साइज अलग अलग होती है, ऊपर नीचे, तो मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो फिर मैं आगे बैठती हूँ स्टार्टिंग से, ताकि मेरे पैर नीचे टच हो सके। ठीक है, बट फिर भी जितना संभव हो सके, अब जैसे अभी बड़े सर यूं बिल्कुल जैसे हाँ, कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसा फील होता है जैसे बिल्कुल बस ये तो कि बस मेरे को भेजो अब जल्दी से, हो गया काम पूरा है ना। तो बैठते टाइम रिलैक्स होकर के बैठे, हिचकिचाए नहीं। कई सवालों में देखा आपको जवाब आ रहा था, जैसे अब्दुल रहमान का आपने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब, तो नदी नाले तालाब की जमीन और उनका भाव क्षेत्र उसको नहीं लिया जा सकता है ना। परसुएशन को तो अंदर तो आप कुछ भी बोलते तो उसमें ग्रिल किया जा सकता, तो जो स्टैंड लिया उस पर रिजिड रहते कि हाँ साहब मैंने किया है, मैंने कहा कि हाँ पूछवा लें फोन, हाँ सर बिल्कुल जो किया है वो किया है ना। कौन को पूछवाने के लिए बैठे हैं, तो ग्रिल करने की बातें है ना। अगली चीज थोड़ा सा पटवारी के लेवल पे मैं फील करता हूँ, ये आपने महसूस किया, प्रोमिनेंटली प्रोविजंस तो आपको पता होनी चाहिए ना। 136 के अंतर्गत जो अपन प्रस्ताव तैयार करते हैं, 135(2) जो नामांतरण वसीयत का मामला है जी सर, तो ये तो अपने को बेसिक चीजें हैं। 251 में तो सुखाचार का अधिकार है कि अगर दो लड़ रहे हैं तब फिर उसको रास्ता कैसे दिया जाएगा उसकी। 136 में तो सर हमें वो एक तो एसडीएम साहब के पास शुद्धि होती है, हाँ, वो अलग शुद्धि है, के लिए हाँ। वो होता है सर जी, आप तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो अगर कहीं भी कोई शुद्धि करनी तो उसके लिए वहीं तो प्रस्ताव तैयार करके भेजेंगे हम शुद्धि के लिए। नहीं सर, आपने रास्ते का, आई थिंक रास्ते का कुछ पूछा। रास्ते का मैंने आपसे पूछा था कि रास्ते के प्रस्ताव कहाँ से तैयार जी किए सर। जाएंगे, वो एग्जैक्ट अभी मेरे को पर ये दोनों प्रकरण दोनों अलग अलग है सर आई थिंक सर 131 कुछ सेक्शन है उसका, 131 या 100 मतलब इसी रो के अंदर कोई सा है। हाँ। तो वो प्रस्ताव पहले पटवारी ये तैयार करते हैं तहसीलदार जी, वहां से जाता है एसडीएम के पास, क्योंकि अंतिम रूप से रास्ते का वो करने का निर्धारण एसडीएम के पास है। 251 अपील के द्वारा होता है जी सर, मतलब जिसमें किसने अपील किया, आप समझ गए बात को। सर एक पहले भी था 251 ए था ना सर, सर सॉरी सर 251 था, हाँ। उसके अंतर्गत अगर काश्तकार का रास्ता बंद होता है तो उसमें वो काश्तकार अपील के द्वारा डायरेक्ट एसडीएम साहब के पास जा सकता है। नहीं सर, उसमें पहले पंचायत का प्रावधान नहीं, था। अब पंचायत का प्रावधान नहीं है, अब डायरेक्टली वैसे ही, ठीक है। और ये चप्पल नहीं पहने, ये पहन रहे हैं, नहीं सर, तो पहन के क्या जाएंगे सर साड़ी और ठीक है, तो कम एटलीस्ट एक बार घर पे जरूर प्रैक्टिस कर लें, जी सर, है ना, ये नहीं पहने। और बीच में ऐसा हुआ मेरे सवालों के बाद आपके हाथ वाइब्रेट करना चालू कर दिए, समझ में आ गया बोर्ड को पूरा। कैसी भी सिचुएशन हो, जरूरत हो ना सारे सवालों के जवाब मुझे आए। अभी आपसे सवाल पूछा तो मुझे जवाब पता था, आपने सडनली पूछा मुझे ही नहीं आया। ये तो 9 साल की नौकरी के बाद में खूब किए ये बड़े काम सारे, तो ऐसा नहीं कि सडनली अपने जबान पे रखा ही हो, नहीं आया तो नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है उससे। बट कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखे। उसके 2-3 कारण थे, एक तो आप थोड़ा भागने की सी स्थिति मोड पे बैठे थे, इसलिए भी आपका पोस्चर थोड़ा ठीक नहीं आ पाया। रिलैक्स होके घर पे की ऐसे जैसे अभी आप बैठे ना, बिल्कुल काम सर लग रहे नहीं लग रहे, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप ऐसे आगे हो क्यों रहे थे, मेरे को ये समझ में नहीं आ पाया। सर आप फरमाएं। देखो, पटवारी के बारे में तो बहुत कुछ बता ही दिया, वो तो आपको पता होना चाहिए। एक आपकी हॉबी है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के कोर्ट का डायमेंशन क्या होता है, जो फेमस प्लेयर्स हैं वो कौन कौन है, एक कुछ टूर्नामेंट्स अगर हुए हों तो उनके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक होम डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज, टूरिज्म वहाँ का, जिसके ऊपर क्वेश्चन आए भी, बाउंड्रीज कितने डिस्ट्रिक्ट से जुड़ती है, कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की लगती है, फेमस पर्सनालिटीज़ वहाँ की कौन कौन सी हैं, इनकम रिसोर्सेज क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स आपके डिस्ट्रिक्ट के क्या क्या हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे। उसके बाद में करंट की बात, एक जॉब रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत है, वो मैंने आपको बता ही दिया। एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ जो चल रहे हैं, 2-3 जगह युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन है, चाहे वो इजराइल ईरान का है, चाहे वो इंडिया पाक का भी अभी हुआ था, वो भी लेटेस्ट ही था। एक इंडिया के रिलेशंस विद चाइना, विद पाकिस्तान, विद कनाडा, यूएसए, रशिया, यूक्रेन, इनके साथ में कैसे क्या क्या रिलेशंस हैं इंडिया के। प्राइम मिनिस्टर की जो रिसेंट ट्रेवल्स हुई हैं वो आप देख लेना, कहाँ कहाँ हुई है, क्या क्या हुई है, उनके क्या क्या महत्व हैं, भारत पर क्या क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। एक SCO, G7, नाटो, ब्रिक्स, इनके सम्मेलन हो रहे हैं अभी, तो इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा आप एक बार करंट का देख लेना, मैंने इसमें मेंशन कर दिया है बेटी। अच्छा ये बताएं, अब तक कितने मॉक इंटरव्यूज दे चुके आप? सर अराउंड 10? जी सर। अच्छा, मुफ्त से आए तो कहीं भी कर लो, ठीक है कोई नहीं। इन 10 में से बिल्कुल न्यूट्रली बोलना है, इसलिए नहीं कि आपके सीनियर सामने बैठे हैं तो पता नहीं कभी वही SDO इनके वैसे भगवान से दुआ है कि आप सेलेक्ट हो जाए।
बस होगा बशर्ते आपका। कि आपने रैंक का अब ये आपकी ये रिटर्न vibration में नहीं कितने हो। हैं, इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप तो अपना मोरल बढ़ाए रखना, नहीं आता है उसके लिए मना कर हाँ देना। सॉरी बोल दो आगे से। जिससे उस क्वेश्चन से जो सब क्वेश्चंस तैयार होते हैं ना, वो छोड़ देगा वो, कि नहीं ये तो ये सबसे अच्छी सिचुएशन। 2-3 नेगेटिव बहुत बड़े ब्लंडर मैंने नोटिस किए, मुझे तो यही आता है। आप देखिएगा आपका वीडियो। ठीक है सर। सॉरी सर, मेरी जानकारी इतनी है। हाँ ये मतलब बोलने आप का ऐसा कि तरीका। घड़ अब आगे अगला सवाल। सॉरी बोल के रुक जाए ना। हाँ सॉरी सर, मेरी जानकारी इतनी ठीक है। है। बड़े प्यार से हंसते हुए, जैसे अभी हंस रहे हैं जी ना, सर। इसी मुस्कुराहट को आप मेंटेन रखें। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से भी, और सर का तो खैर सानी नहीं है अनुभव का। जब तीनों ने एक साथ एक मत से कहा रैंक क्या होगी हम डिसाइड नहीं कर रहे, बट आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, थैंक यू अगर मेंस में एवरेज मार्क्स लिए हैं तो। इसे मेंटेन रखें, इस मुस्कुराहट को, बैठने के पोस्चर को। आज ही जाकर के 4 घंटे काम कर लें, सवालों पे, बैठने पे, अपने छोटे बहन भाई को बिठा लें और कंफर्ट होके बैठे, और साड़ी जो पहन कर जाने वाले हैं उसमें एटलीस्ट एक बार घर पे जरूर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है सर। मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लो उसके। सर एक आपसे क्वेश्चन पूछना था, वो एक आपने नामांतरण का कुछ क्वेश्चन पूछा था, हाँ उसकी धारा वो हाँ। मुझे आइडिया नहीं एक बार। 135 दो हो गए ना विरासत का। सर वो तो सर विवादित के। नहीं विवादित क्यों, वो तो 2 में तो विवादित और 135 में वो करते हैं अपन। सर ये तो मुझे याद था, फिर मुझे लगा दूसरा प्रोविजन होगा। एक सिरामिक का क्या कुछ योगदान रहा आपके? सर सिरामिक में एक तो मैंने अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेंस का। जी सर, ठीक है। और एक सर मैंने ईआरओ का एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है इसके माध्यम से। ठीक है। इसीलिए तो हमने कहा आपका आपके पास सिलेक्शन हो जाएगा। Thank you, नॉलेज रिफ्लेक्ट हो जाती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सर। सा मेंटेन रखें। थैंक यू। थैंक यू।